अमेज़न, जो लोगों के दिलों में दहशत सा फैला देता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ये जायंट फॉरेस्ट बहुत ही बेमिसाल है। यहाँ के क्लाइमेट की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पे लाखों जानवरों की स्पीसीज पाए जाते हैं और यहाँ का लाइफ साइकिल मेंटेन रहता है। इन लाखों स्पीसीजों में से एक है बैट गुआनो। दूर से ये पेड़ काली पत्तियों से ढके लगते हैं, लेकिन पास जाकर देखने से इनकी असलियत का पता चलता है। ये जगह फ्रूट बैट्स की सबसे बड़ी कॉलोनीज में से एक है। फ्लाइंग फॉक्स कही जाने वाली ये सारी बैट्स सबसे बड़ी होती हैं, जिनका वेट 1 केजी से थोड़ा सा अधिक होता है। इनका विंग स्पैन लगभग 2 मीटर लंबा होता है, यानी कि एक एवरेज ह्यूमन के हाइट के बराबर। ज़्यादातर बैट से अलग ये नेविगेटिंग करने के लिए रिफ्लेक्टेड साउंड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने बड़ी बड़ी आँखों का प्रयोग करते हैं। चूँकि ये खुले में रहती हैं, इसीलिए अंधेरे में देखना इनके लिए एक एक्स्ट्रा स्किल है। रात में पेट भरने वाली इन बैट्स के लिए दिन का समय आराम करने का होता है, लेकिन ये आराम हमेशा पीसफुल ही नहीं होता है, बल्कि टेरिटरी को लेकर होने वाले झगड़े के बीच बीच इनका नींद टूटता रहता है। ग्रूमिंग और विंग मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। ये विंग्स केवल स्ट्रेच करना ही नहीं है, बल्कि ये ठंडे होने का भी एक तरीका है। इनका गहरा रंग हीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादातर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें ओवर हीटिंग का खतरा बना रहता है। एक डेलिकेट मेम्ब्रेन इनकी 4 बहुत बड़ी फिंगर्स को जोड़े रहती है और सिर्फ एक छोटा सा थंब फ्री रहता है। इनके हुक जैसे क्लॉ क्लाइंबिंग में इनकी अहम भूमिका निभाते हैं। ये ज़्यादातर अपने समय उल्टे लटकने में व्यतीत करते हैं। बैट्स गुआनो नेचर्स के बेस्ट फर्टिलाइजर्स में से एक है। फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरे हुए यही वो नरिशमेंट का इंजेक्शन है, जो जंगल की कामयाबी के सीक्रेट्स में से एक है। लेकिन ये बैट्स सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं फैला रहे, बल्कि रात भर फ्रूट से पेट भरने के बाद उन फ्रूट्स के सीड्स को फैला देती हैं, जो इनके गट्स से सीधे निकल आते हैं। तो जब तक ये बैट्स रिप्रोड्यूस करती रहेंगी, जंगल ग्रो करता रहेगा। कांगा पैन। ये है जिम्बाब्वे का कांगा पैन। ये इन जानवरों के पानी का ठिकाना है। जीने का सहारा और घर। साल के कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा गर्मी और सूखा मौसम होता है। तब भयानक गर्मी
और अपनी प्यास बुझाने के लिए ये जानवर यहाँ पर जमा हो जाते हैं। सभी जानवर यहाँ पर जिंदा रहने के लिए पानी पीने आते हैं। लेकिन ये पैन उतना शांत नहीं है जितना ये दिखता है। यहाँ मौत का काला साया मंडराता रहता है। एक कातिल जो पेड़ों के बीच छुपा हुआ है और इंतजार कर रहा है, घात लगाए अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। कांगा पैन इन जानवरों के लिए जन्नत सा है। ये कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके अलावा मीलों तक पानी का कोई और स्रोत नहीं है। ये है इन बंदरों का परिवार। ये कई सदियों से यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन छोटे हंसते खेलते बच्चों की देखभाल यहाँ के बड़े सदस्य करते हैं, जो कि इस परिवार का मुख्य सदस्य होता है। सालों की मेहनत और तजुर्बे से ये बंदर अपने साथियों के बीच अपना सिक्का जमा कर यहाँ का मुखिया बन गया। इस परिवार में कुल 30 सदस्य हैं। ये परिवार काफी छोटा है, लेकिन यहाँ के रहने वाले जीव एक दूसरे का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। सारा दिन ये सभी जानवर इस पैन के पास रहकर खाना खाते, एक दूसरे का ख्याल रखते, खेलते रहते और पानी पीते रहते हैं। ये सभी सिर्फ चैन और शांति से जीना चाहते हैं। ये किसी को परेशान नहीं करते, बल्कि बाहर से आए हुए जानवरों को भी यहाँ पर चैन से रहने देते हैं। अगर वो इनके साथ इज्जत और भाईचारे का संदर्भ रखते हैं, तो ये भी उनके साथ भाईचारे से रहते हैं। ये सभी साधनों को बांटकर मिलजुल कर रहना सीख गए हैं। ये इनका अपना कुदरती और अनोखा समाज है। यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के जानवर आते रहते हैं, लेकिन सूखे मौसम में यहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटे और बड़े जीव ठंडक और पानी की तलाश में यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये अकेला नर हिप्पो कांगा पैन में कई सदियों से रह रहा है। इसे भीड़ बढ़ने से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, खासकर तब जब इनके पास बड़ी मात्रा में अफ्रीकन हाथी आते हैं। अब इस हिप्पो को एकांत में रहने के लिए कम गहरे पानी में जाना होगा। ये किसी से लड़ाई करके जोखिम नहीं उठाना चाहता। यहाँ पर दिन का वक्त इन जानवरों का होता है, जहाँ ये सुरक्षित, खुशहाल और चैन से रहते हैं।
कांगा पैन इनकी जन्नत है। पक्षियों का गाना, बच्चों का खेलना और प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा इनके चारों तरफ मौजूद होता है। हर रोज यहाँ बिना नागा हाथियों के झुंड पानी पीने आते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में इस पैन के पानी को पी जाते हैं और उससे भी ज़्यादा पानी ये अपने शरीर को धोने में खराब कर देते हैं। पर ये इनसे बहस नहीं करते हैं और इनको शांतिपूर्वक पानी पीने देते हैं। कांगा पैन बेहद ही खास जगह है जहाँ पर सभी जानवर शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन केवल दिन के समय रात होने पर यहाँ पर मौत का काला साया मंडराता रहता है और रात के कातिल यहाँ पर नजर गड़ाए रहते हैं और यहाँ के जानवर सोचते हैं कि रात के समय हमारा क्या हश्र होगा। रात में अंधेरे और खौफ का रात चलता है। हमें अभी नहीं पता कि वहाँ पर कौन सा जानवर है जो कि दूसरे जानवर पर घात लगाए बैठा हुआ है। अंधेरे के इस कुचक्र में ये पता लगाना नामुमकिन सा है कि क्या वो कोई कातिल है या फिर हमारी तरह कोई जानवर। झुंड का ये मुखिया बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से कमज़ोर है और इसकी हड्डियां भी आपस में लड़खड़ा जाती हैं। ये मुखिया अब बूढ़ा हो गया है और अपने आखिरी दिनों को इस कांगा पैन के जन्नत में बिताना चाहता है। अब बारिश के आते ही यहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ बिखर जाएंगी। ये थक गया है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और ये आज रात यहीं पर आराम करना चाहता है, क्योंकि ये पेड़ों पर जाकर के अपनी बची हुई शक्तियों को और नहीं खोना चाहता और यहीं पर रात के समय ठहर जाता है। एक पैंदे शिकारी की नज़र इस पर पड़ जाती है। वो काफ़ी दूर से इसके महक को पहचान कर इसके पास आता है
और ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुखिया का बच पाना असंभव सा है।